हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्री स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर। सेमेस्टर हमारा जो है सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये पेपर हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसी से संबंधित दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ कि 2023 में इसी से संबंधित पेपर आएंगे, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या दिया गया था क्रॉप फिजियोलॉजी में कि पालक, गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में जो चूना प्रेरित क्लोरोसिस जो हमारा होता है, या किसी कमी के कारण होता है। तो ये हमारा आयरन यानी Fe की कमी के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा सल्फर होता है, ये हमारा सरसों जैसी फसली हो गई, ठीक है, सरसों जैसी फसली हो गई, तो उनमें क्या होता है कि तेल की मात्रा जो होती है, यदि सरसों की कमी है तो उसमें जो सरसों के दाने होंगे उसमें तेल की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि तेल की मात्रा किसके द्वारा निर्धारित होती है? सल्फर के ऊपर निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न दिया गया, मक्का में जो सफ़ेद कलिका रोग होता है या फिर सफ़ेद कलिका रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हमारा जिंक की कमी के कारण होता है। तो जिंक को बोलते हैं Zn। और जिंक की कमी के कारण हमारा धान में, ठीक है, धान में खैरा रोग भी होता है। ठीक है, धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि वाहक अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो जो हमारा वाहक अवधारणा था या फिर अवधारणा था, वो हमारे होनट नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने 1937 में प्रतिपादित किया था। अगला हमारा चलता है पित्त एंजाइम्स को इस नाम से भी जानते हैं, यानी जो हमारा पित्त एंजाइम जो हमारा होता है, इसे हम किस और नाम से जानते हैं? तो हमारा विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, आप तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है कि किसके कारण बरसात में दरवाजे फूलने के या फिर फूल जाते हैं? तो हमारा इम्बिबिशन के कारण होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, हमारा जो स्टोमेटा होता है रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं, तो वह किस में बंद होते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है सिकुलेंट में, दूसरा हमारा मीजोफाइट्स में, तीसरा हमारा हाइड्रोफाइट्स में, और चौथा हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है एक तत्व जो रंध्र की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो हमारा कौन सा पोषक तत्व है यह बताना। तो वो हमारा पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम हमारा है। पोटेशियम के कारण ही रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है कि बिंदु स्राव किसके कारण होता है? तो सबसे पहले बिंदु स्राव किससे कहते हैं ये ध्यान दीजिए। कोई हमारा एक प्लांट है, तो रात के समय क्या होगा कि जिस प्लांट में जितने भी जल रहेंगे, ठीक है, वो अवशोषण की क्रिया द्वारा फिर रसारोहण की क्रिया द्वारा क्या होंगे कि जाइलम से फ्लोएम तक जाएंगे। फ्लोएम के कारण जाने के बाद जो जल होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे कणिका के रूप में पत्तियों के किनारी सतह पर, ठीक है, क्या होते हैं? लग जाते हैं। और सुबह के समय हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम जब आप धूप पर देखेंगे सुबह सुबह, तो उसमें छोटे छोटे बूंदें दिखाई देंगी जल की, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये हमारा जो किसके कारण होता है? तो ये हमारा हाइड्रेट थॉट्स के कारण होता है। सॉरी, हाइड्रेट थॉट्स वगैरह, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9वें प्रश्न पर हमारा आता है जड़ और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना किसी कमी के कारण होता है? तो जो हमारा जड़ और टहनी के सिरे का जो तेजी से खराब होना हमारा, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक, किसी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है IAA, ठीक है, संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो हमारा जिंक है। ठीक है, जिंक। और देखिए जो हमारा IAA है, ठीक है, इसका हमारा पूरा नाम क्या है? तो इंडोल एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो हमारा है, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, 11 नंबर पर कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है? तो कई फलों और सब्जियों की जो ताज़ा उजागर सतह होती है, ठीक है, जो ताज़ा होती है, ठीक है, सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह हमारी जो काली हो जाती है, वह किसकी कमी के कारण होती है, ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा कारण है, वो हमारा चाकू से लोहे के अंश जो होती है, अंश की जो उपस्थिति होती है, उसके उसमें जो हमारा पाया जाता है टैनिक एसिड पाया जाता है। तो जो टैनिक एसिड होता है उसका ऑक्सीकरण, ठीक है, लोहे के साथ होता है। ठीक है, और लोहे से जब होता है तो वो क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया कर देता है। इस प्रकार से टी ऑप्शन हमारा राइट है। इसका मैंने अपने पेपर जो हमारा है, इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद 12 नंबर पर हमारा है कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड्स, ATP, ADP, NADP में समानता होता है? तो हमारा फास्फोरस है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ,
13 नंबर पर हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतन के रूप में किया जाता है, तो इसमें से दिया उपयुक्त सभी। यानी कि जल तनाव के रूप में हम संकेत करता है हमारा वो सापेक्ष जलधारिता, रंध्र चालकता और पत्ती का तापमान भी करता है। आगे चलता है हमारा 14 नंबर पर प्रश्न हमारा आता है, सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिगार्ड करना संकेत कर सकता है, तो हमारा पत्ती जेडन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लिष्ट की प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है, तो वो हमारा है Mn, ठीक है, जिसे बोलते हैं मैंगनीज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है, तो इसमें से हमारा जो पक्सिनिया है, ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी में पक्सिनिया का नाम सुने होंगे, ठीक है, पक्सिनिया ट्रीटिसाई, ठीक है। तो कौन सा ये हमारा जो है अजैविक हमारा, यानी कि ए बायोटिक हमारा जीवाणु है या फिर फैक्टर है या फिर पैथोजन है, ठीक है। तो पक्सिनिया हमारा है, राइट हो जाता है। ये हमारा जो है अजैविक तनाव नहीं है, ठीक है, बायोटिक हमारा तनाव है। इसके बाद 17 नंबर पर हमारा आता है, कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होती है, तो कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए एटीपी आवश्यक होती है। अगला हमारा प्रश्न है, मॉलिब्डेनम किसका घटक है, तो मॉलिब्डेनम हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का घटक होता है। अगला हमारा आता है, लेग हीमोग्लोमी जो हमारा होता है किसकी गतिविधियों की रक्षा करता है, तो हमारा नाइट्रोजिनेज की रक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है कि निकोटिनेमाइड और IAA का अग्रदूत है, तो हमारा ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन हमारा IAA और निकोटिनेमाइड का अग्रदूत वो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, सबसे अधिक अवशोषी होता है, तो हमारा होता है आर। प्रकाश संश्लेषण में कुल लेके 7 रंग है, ठीक है, जिसे हम एक ट्रिक के रूप में जानते हैं विब जियोर, ठीक है, विब जियोर, ये हमारा ट्रिक है। बी से मतलब होता है वायलेट, ई से आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। और सबसे जो कम अवशोषित होता है वो हमारा कौन सा होता है, यानी कि बी वायलेट हमारा जामुनी होता है। इसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर पर है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिग्नलिंग अणु है जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा अजैविक तनाव। 23 नंबर पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान चक्रीय प्रवाह में फोरेडाक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो हमारा है साइटोक्रोम बी के कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला बढ़ते हैं, तो 24 नंबर पर हमारा है, पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरोसाइनाइड से अपचयित होना कहलाता है, तो वो हमारा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही होता है पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरोसाइनाइड से अपचयित होना। अगला हमारा बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति होती है, तो हमारा NADPH2 तथा ATP में होती है। अगला हमारा आता है, हमारा प्रश्न दिया गया है हमारा फेरेडाक्सिन तत्व है, तो फेरेडाक्सिन हमारा है PSI का है, ठीक है, तत्व है, एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो C3 पौधे में प्रकाशीय श्वसन के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है, तो हमारा 3PGA है। आगे हम बढ़ते हैं, तो 28 नंबर पर हमारा आता है, पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें तत्व घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है, तो हमारा सहनशीलता के नाम से भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, सहनशीलता के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर पर हमारा आता है, क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है, तो सी फूड प्लांट में पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो 30 नंबर प्रश्न हमारा आता है, गन्ने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीक करता है, तो वो हमारा कौन सा है, फास्फोइनोल पाइवरिक एसिड, ठीक है। 30 प्रश्न हो गए। अब हमारा 31 नंबर पर प्रश्न आता है, निम्न सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को उस किसके संतुलन के साथ बनाए रखती है, तो Na के रेशियो में बनाए रखती है। वीडियो पर बस अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं बता दूं प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बनेंगे, ठीक है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 32 नंबर है हमारा, सूखे की स्थिति में पौधे
अधिक जमा करते हैं। क्या जमा करते हैं? ए बी, ए, ठीक है, ए बी हमारे अधिकतम जमा करते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर पर, पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? तो हमारा ग्लूकोज के रूप में संचित होती है या फिर संचित होती है। जो हमारे पौधों में जो विकिरण क्रिया होती है ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, के रूप में हमारा ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। अगला आता है हेच और स्लेक चक्र नहीं पाया जाता है। तो जो हमारा हेच और स्लेक यानी C3 C4 जो साइकिल होता है हमारा किस में नहीं पाया जाता है? तो हमारा हार्डियम वेलगेर में नहीं पाया जाता है, यानी ज्वार में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 35 नंबर पर, प्रकाश शोषण का सब स्टेट है। तो हमारा ग्लाइकोलेट है, ठीक है, ग्लाइकोलेट हमारा जो है प्रकाश शोषण का सब स्टेट भी जानते हैं इसके नाम से। नेक्स्ट हमारा क्रेब्स चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच से 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है? तो हमारा कौन सा कहलाता है? ऑक्सालोसेटिक एसिड तथा एसिटिल एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र में एंजाइम्स निकोटिनेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। तो जो हमारा क्रेब्स चक्र होता है उसमें एंजाइम्स निकोनिटेज के लिए, ठीक है, आवश्यक जो खनिज उत्प्रेरक होता है वो हमारा एफ ही होता है, यानी कि लोहा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारा आगे वाला प्रश्न हमारा 38 नंबर पर, अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है। तो हमारा एसिटिल को एंजाइम्स ए है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 39 नंबर पर दिया गया है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा जो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है पर ऑक्सीसोम्स में होता है। आगे प्रश्न हमारा आता है 40 नंबर पर, जड़ से प्रोरोह तक यानी कि जाइलम से फ्लोएम तक जल के ऊपर की ओर गति को जाना क्या कहलाता है? तो हमारा रसारोहण कहलाता है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ बिंदु स्राव में किस प्रकार से होता है। तो रसारोहण की क्रिया द्वारा जाइलम से फ्लोएम तो जो जल जाते हैं उसके वाष्पोसर्जन क्रिया अंधेरे में नहीं होती है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो जल होते हैं एकत्रित हो जाते हैं जिससे वो सवेरे मतलब दिखाई देते हैं, ठीक है, पत्तियों की किनारी सतह पर। नेक्स्ट है 41 नंबर पर, अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधों के एक भाग से पौधों के दूसरे भाग में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा स्थानांतरण कहलाता है। अगला आता है 42 नंबर पर, लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है। तो हमारा टमाटर से, ठीक है, जो हमारा लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। यह लाल रंग निर्धारित करता है। और टमाटर में जो लाइकोपीन होता है, ठीक है, उस एग्जैक्ट 22 डिग्री टेम्परेचर बनता है या फिर 21 से 23 डिग्री के टेम्परेचर में बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, हमारा पौधों में वृद्धि मापी जाती है। तो हमारा पौधों में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा मापी जाती है बताना है। तो हमारा एनीमोमीटर जो होता है, ठीक है, इसके माध्यम से हम वायु की गति मापते हैं, ठीक है, वायु की गति मापते हैं, ठीक है, इसमें गलत दिया है, ठीक है। और फोटोमीटर जो होता है ये हमारा अलग है, ठीक है, ऑस्मोमीटर हमारा है, ठीक है, इसके द्वारा हम पौधों की वृद्धि मापते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा फोटोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जाता है? तो पौधों में जो बौनेपन को हमारा GA के उपचार द्वारा, ठीक है, नियंत्रित किया जाता है बौनेपन को। इसके बाद केले का कृत्रिम पकवान किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है? तो हमारा एथिलीन से होता है। जो हमारा केले पकाने या फिर फल पकाने के लिए, ठीक, कोई भी फल हो, ठीक है, कोई भी फल हो उसे पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किससे? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि फाइटोक्रोम्स भाग लेते हैं। तो दीप्तिकालता में फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम शिक्षित होते हैं? तो हमारा थाइलेकाइड में, ठीक है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में हमारा थाइलेकाइड होता है एक भाग के लिए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, उसमें राइबोसोम शिक्षित होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो प्लास्टिड होते हैं तो हमारे रंगहीन होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, जब आप प्लास्टिड यानी कि जब प्लास्टिड आप पढ़ेंगे, लवक के बारे में पढ़ेंगे, तो दो प्रकार के लवक, एक ल्यूकोप्लास्ट एक हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह रंगहीन होता है, कुछ इस प्रकार से आकृति में बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आकृति में होते हैं वो।
नेक्स्ट हमारा अगला आता है कि जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती हैं, तो वो हमारा प्रसारण या फिर द्रव्याकुंचन प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? द्रव्याकुंचन या फिर जीव द्रव कुंचन, ठीक है। इसी प्रकार से जब किसी कोशिका को ठीक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है कि जो जीव द्रव में जो जल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो जो जल होता है, ठीक है, तो वो निकल जाता है, ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाता है और जो कोशिका होती है मतलब सिकुड़ जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस या फिर द्रव्याकुंचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 50 नंबर पर, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कहलाती है। अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जो पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है हमारी, वो विसरण कहलाती है। विसरण को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है कि शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो जल विभव होता है हमारा, वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला हम आगे बढ़ते हैं तो भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है, तो वो हमारी पानी की कुल मात्रा हमारा होलार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जाइलम के ट्रेकिड बेसिल्स और जाइलम पेराकेंजाइम्स होती है, जिनमें से पहले दो मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो दीप्तिकालिता की घटना की खोज की थी। तो दीप्तिकालिता की घटना की खोज किसने की थी? तो वो हमारे स्कोज एंड मिलर थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या फिर दिया गया था? तो हमारे स्टीफन हेल्स के द्वारा दिया गया था। जो हमारे मूल दाब जो शब्द था स्टीफन हेल्स द्वारा 1727 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा प्रश्न आता है तरल के रूप में, ठीक है। तरल के रूप में पौधों की जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है, तो हमारी जीबिंदु स्राव कहलाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है, तो हमारे वो कहलाते हैं गार्ड सेल कहलाते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है 58 नंबर पर, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड किसने दिया था? ठीक है, तो हमारे आर्नोन और स्टाउट ने दिया था। कब दिया था? 1937 से। आर्नोन ने 1937 में दिया था, 1939 में, ठीक है, हमारे स्टाउट जी ने दिया था, ठीक है। अलग अलग सन है हमारे जो आर्नोन थे, ठीक है, ये हमारे वनस्पति शास्त्र थे और ये हमारे जियोलॉजी शास्त्र थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जंतु शास्त्र थे। नेक्स्ट आता है 59 नंबर पर, पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं या फिर गिर जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से नवीनतम पत्तियों की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 60 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है? तो वो हमारा कौन सा कहलाता है? हमारा टाराइन कहलाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे टोटल जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आप लोग को 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं, 50 में से 50 और 60 में से 50 करने हैं। तो वीडियो कैसे लगा आप तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।